जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय आप लोगों के बीच फिर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो लेकर के हाजिर हूं। लॉकडाउन की वजह से और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी कुछ वीडियो बीच में रह गई थी, उसको प्रॉपर करने के लिए आज से फिर हम लगातार उन वीडियो को आप तक लेकर आए हैं। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वीडियो है। जी हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि बेसिक से हमारी लक्ष्य होता है ऊंचाई तक। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के दो तरीके कम से कम हम आपको बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो जाते हैं। तो जो तरीका आपको इजी लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक। रोज़ 10 बजे, पहले हमारी शाम 4 बजे मैथ्स की क्लास आती थी, अब आज से हमारी रोज़ 10 बजे 10 AM पर वीडियो हमारे चैनल लक्ष्य पर हाजिर हो जाएगी आप लोगों के बीच। तो चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन हम रखते हैं उसमें और देखते हैं कि क्या है। देखिएगा, बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक ही लेंगे। अभी हमारी पहली क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक, कितने? 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश किया गया। किससे? चक्रवर्ती ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज, होता है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज पे नॉर्मल ब्याज लगते हैं, चक्रवर्ती ब्याज पे एक तो मूलधन पे भी ब्याज देना होता है और ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। बस इतना सा काम इसमें एक्स्ट्रा करना होता है कि ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। तो देखिए आगे क्या, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक बार फिर रिपीट करता हूं। 10,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? पहले हम बेसिक से लेकर चलेंगे, जो कि इसका फॉर्मूला बेस है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा पहला ही हमारा आज का क्वेश्चन है, मैं इसे करता हूं। इसका फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो देखिएगा, A बराबर मिसधन, P बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल ही बोलते हैं, 1 प्लस R% यानी दर, रेट परसेंट यानी दर, अपॉन 100, T का मतलब समय या टाइमिंग। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर ये सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 से 3 तरीके से मैं कराऊंगा, फॉर्मूले का भी कोई यूज नहीं रहेगा। जैसे कि हमें निकालना है पहले मिश्र धन, यानी A बराबर कितनी राशि दी गई है? राशि दी गई थी 10,000 रुपये। तो 10,000 1 प्लस रेट परसेंट कितना था? रेट था इसका 5%, 5 अपॉन 100 की पावर 2 वर्ष की बात की थी तो समय हो गया 2 वर्ष। क्लियर है? तो देखिएगा हम इसे करते हैं। ए बराबर 10,000, ये कितना हो जाएगा? 5 से जाएगा 20 बार, 5 दूनी 10, 1 0, 20 एक कम 20, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि एक बार काटा है, तो 20 से कम 20 और 1 21/20, और इसकी पावर 2 है, समय 2 है तो इसे 2 बार कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बराबर 10,000 इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20। 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी, 2 दूनी 4, 4 से 100 जाएगा 25 बार। ठीक है, तो ए बराबर 25 इंटू 21 21, 441, 441। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2, 102 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10, 110। तो 11,025 रुपये क्या हो गया आपका? मिश्र धन। मूलधन कितना था? 10,000 रुपये। जब आपके पास मिश्रधन हैगा और मूलधन हैगा, मिश्रधन में से जैसे ही आप मूलधन घटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगी। कितने वर्ष की? 2 वर्ष की, क्योंकि 2 वर्ष की ब्याज की बात की है तो 2 वर्ष की आपके क्या आ जाएगी? ब्याज आ जाएगी। तो देखिएगा मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। देखो, तो A माइनस P बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, यानी मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे तो क्या निकल कर आएगी? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज, और ब्याज ही उसने पूछी है। तो कितना था? 11,025 माइनस 10,000।
तो कितनी ब्याज आ गई? 1025, जो कि आपका यही आंसर है। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला बेस, जो कि किताब बुक का तरीका भी है और बेसिक भी है। मैंने फॉर्मूला बेस भी आपको बता दिया है। 1025 रुपये क्या थी? इसकी ब्याज थी 2 वर्षों में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे कि ब्याज दी जाती है प्रथम वर्ष, अब जैसे ही आप सेकंड वर्ष पर जाओगे तो पहले वर्ष की जो ब्याज होगी उस पर भी ब्याज लगेगा। ये तरीका आपको दूसरे सेकंड तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक ये था, एक बार और बता दूं। निजधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी, यानी समय। ए बराबर होता है निजधन, पी मूलधन यानी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, 1 प्लस आर परसेंट यानी दर परसेंट अपॉन 100, टी मतलब समय या टाइमिंग। ए बराबर प्रिंसिपल आपको दिया था 10,000 रुपये, 1 प्लस 5% दी थी अपॉन 100 की पावर 2 यानी 2 वर्ष के लिए था। इसको हम काट लेते हैं, 5 से 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 और 1 21 बटे 20 हो जाएगा, तो यानी 2 पावर है तो 2 बार करेंगे इसकी मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम इसको काट लेंगे, 0 से 0 2 0 चली जाएंगी, 2 दूनी 4 से 25 बार, 25 चौका 100, 21 21 441 की 25 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 11,025। अब राशि हो गई आपकी 11,025। ने पूछा ब्याज, जब एक बार था 2 वर्ष में राशि हो गई 11,025 रुपये और राशि थी कितनी? 10,000। तो जैसे ही 11,025 में 10,000 आप घटाओगे तो कितनी आ जाएगी? 1,025 रुपये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ब्याज। ये था हमारा पहला तरीका। अभी देखते हैं हम दूसरे तरीके से, तो देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बेसिक से ऊंचाई की तरफ हमारा उद्देश्य होता है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हमको लेकर जाना है। देखिएगा, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड तरीका हम देखते हैं। सेकंड तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड, तो राशि कितनी थी? एक बार फिर 10,000 रुपये। दर क्या थी? रेट परसेंट थी 5%। समय क्या था? समय था 2 वर्ष के लिए। पूछा क्या था? ब्याज पूछा था। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना था। तो देखिएगा, राशि थी 10,000 रुपये की। कितने वर्ष की बात की है? 2 वर्ष की। तो हम यहाँ 2 वर्ष, 2 टांग इसकी बना लेंगे 2 वर्ष के लिए। ठीक है, कितने परसेंट था? 5%। जब पहले वर्ष भी 5% तो दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगा? 5%। अगर ये अलग होता तब हम अलग करते, अभी उसने रेट एक ही बताई है तो एक ही रेट से हम वर्क कर रहे हैं। 10,000 का 5% कितना होता है भाई? 500 रुपये। देखो, जिसको नहीं पता हो मैं एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ। 10,000 का 5/100, जैसे ही आप निकाल लोगे 2 0 0 0, 100 पंजे 500, ये यहाँ आपका हो जाएगा, यानी 10,000 का 500। 10,000 का 5% 500। फर्स्ट वर्ष पूरी हो गई, यानी पहली साल पूरी होगी, सेकंड दूसरी साल पे आएगी। अब जो पहले वर्ष का ब्याज था उस पर भी आपको ब्याज देना होगा, यानी 500 का 5% आपको सेकंड वर्ष पे भी देना होगा। तो 500 का 5 बट्टे जैसे ही आप 100 करोगे, 5 पंजे 25, तो कितना हो जाएगा? 25। और टोटल इसको हम जोड़ लेंगे, 500 और 500, 1000 और 25, 1,025 रुपये क्या थी आपकी? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही आपका आंसर था। ठीक है, ये था हमारा सेकंड तरीका। देखिएगा, राशि 10,000 रुपये, दर 5%, समय 2 वर्ष, ब्याज पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10,000 रुपये की राशि पर प्रथम वर्ष था 5% और दूसरे वर्ष भी 5%। 10,000 का 5% निकाला 500, 10,000 का 5% निकाला 500। जैसे ही सेकंड वर्ष पे जाते हैं तो पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज देना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 500 पे 5% देंगे तो 25 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितनी हो गई? 500 और 500, 1000 और 25, 1,025 रुपये क्या हो गई? ब्याज हो गई। अब ये सेकंड तरीका था। अब देखिएगा, मैं आपको थर्ड तरीका एक और बता देता हूं। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष की दर कितनी थी? 5%। 5% का मान कितना होता है भाई? 5/100, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20, यानी फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष,
यानी 20 रुपए की कोई राशि थी, एक क्या मिल गया उसे, ब्याज मिल गया, तो कितनी हो गई 21। फिर सेकंड वर्ष 20 की राशि थी, 21 ब्याज मिल गया, टोटल कितनी होगी 20 20 400 और 21 21 441। ये हमारा क्या है, मूलधन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन, यानी इसके अंदर क्या है, ब्याज है। तो हमारी ब्याज कितनी हो जाएगी 41 रुपए, क्या हुई हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। अब याद रखना कि ये ब्याज जो है ये 2 वर्ष की है, ना कि 1 वर्ष की, क्योंकि टोटल बात की गई है तो 2 वर्ष की ब्याज है 41 रुपए। अब उसने पूछा क्या है कि राशि पर 2 वर्ष का ब्याज कितना है। हमारी राशि कितनी थी 400, यानी 400 का मान कितना 10,000 राशि थी टोटल। अब पूछा क्या है ब्याज, ब्याज 41 का मान कितना। मिश्रधन पूछता तो 441 रखते, मूलधन हमारे पास आपको दिया ही है, तो 41/400, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से जाएगा 25 बार, 25 चौका 100, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2 102, यानी 1025 रुपये क्या हो गई, राशि हो गई। ये थे हमारे 3 तरीके, पहला फॉर्मूला बेस, दूसरा दोनों वर्ष के लिए 5% दर से था, और तीसरा हमारा टोटल हमने देख लिया कि मूलधन, मिश्रधन, ब्याज। अगर आपको यहाँ मिश्रधन भी पूछता तो 441 का मान यहाँ रखते, उसके बाद आप निकाल लेते, क्योंकि उसने ब्याज पूछा तो ब्याज कितनी थी चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये, तो 41 का मान हमने निकाल दिया। बराबर रखना होता है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि हमने 3 तरीके से ये देखा है। उम्मीद और आशा है कि आपको तीनों ही तरीके बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। देखिएगा आज हमारी बेसिक क्लास है तो मैं बेसिक ही लेकर चल रहा हूँ। फर्स्ट तरीका बिल्कुल वही किताब यानी फॉर्मूला बेस, सेकंड अपना जो हम 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, जितने वर्ष हो उतने वर्ष हम लकीर खींचेंगे और उस पर हम वर्क करेंगे, और थर्ड तरीका हमारा उसके हिसाब से परसेंट क्लियर करके। ठीक है, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मैं इसको मिटा देता हूं, चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा, बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 1 से 2 तरीके, 2 से 3 तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन जो बेस्ट हो और जो एग्जाम में बैठने के बाद सबसे पहले माइंड के अंदर क्लिक हो वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं फॉर्मूला बेस नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला बेस मैंने आपको पहले बता दिया है। देखिएगा मैं दूसरा क्वेश्चन रिवाइज करता हूं। 7,500 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना, 7,500 यानी 7,500 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। राशि कितनी है 7,500 रुपये, दर क्या है रेट 4%, समय कितना 2 वर्ष के लिए। क्लियर। तो देखिएगा इसको हम अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। मानो 7,500 रुपये की राशि थी, पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट CI बोले तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 7,500 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 4% से, तो कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 चौक 28 तो 30, 300 रुपये हो जाएगी 4% से 300 हो जाएगी। अब जब सेकंड वर्ष पे हम जाते हैं फर्स्ट वर्ष छोड़ करके, तो हमें ब्याज पर भी क्या देना होता है, ब्याज देना होता है। तो 300 का 4%, 3 चौक 12 रुपये, ये कितना हो जाएगा। और हाँ मैं आपको ऑप्शंस बताना भूल गया, ऑप्शंस भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 600, 650, 612, 730। ठीक है, 600, 650, 612 और 730। तो देखिएगा अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 300 और 300 600, 300 प्लस 300 प्लस 12, तो 300 300 600, तो कितना हो जाएगा 612। यही आपका आंसर है, कितना 612 कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपका आंसर है। ये हमारा फर्स्ट तरीका था। फॉर्मूला बेस हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा एडवांस करेंगे।
देखिएगा सेकंड तरीका क्या था, 4% था, तो 4% का मान कितना होता है, 4/100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये से जाएगा 1/25। 25 मूलधन था, 1 रुपये ब्याज होगी तो 26 हो गई फर्स्ट वर्ष, और सेकंड वर्ष भी 25 ब्याज था, और सॉरी मूलधन था तो 1 ब्याज होगी तो 26 हो गई। 25 625 और 26 676। क्लियर। 25 625, 26 676। अब आपका ब्याज कितना, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गई 5, 51 रुपये आपका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों वर्षों का। तो देखिएगा 7500 रुपये की राशि और यहाँ राशि है 625 की, 625 का मान हो गया 7500। पूछा क्या है 51 का मान, तो 51 का मान हम यहाँ निकाल लेंगे 625। तो इसे हम काट लेते हैं। देखिएगा ये किससे जाएगा, 5 से काट लेते हैं पहले। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। ठीक है, ऐसे ही से काट लेते हैं 5 से। 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 जीरो। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 60 आ गया। अब इसे फिर काट लेते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 51 गुणा 12। तो हम यहीं गुणा कर लेते हैं। 12 एकम 12 का 2 हासिल 1, 12 पंजे 60 और 1 61, यानी 612 रुपये क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये था हमारा सेकंड तरीका, ये फर्स्ट तरीका। अभी हमने क्या देखा, 2 वर्ष के लिए सेम रेट पर हमने ब्याज निकाला है। अभी 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा आने वाला है। अभी सेम रेट रहेगा लेकिन अब 3 वर्ष के लिए बात करेगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों की समझ में। मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, देखिएगा क्या है तीसरा क्वेश्चन। देखो क्या है आज का तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति 20,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। कितना चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है 20,000 रुपए की राशि को 10% से, तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा राशि कितनी, 20,000 रुपये। क्लियर। दर परसेंट यानी रेट परसेंट कितना, 10%, और समय कितना, 3 ईयर या 3 वर्ष। पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिएगा 20,000 रुपए की राशि है, वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, दर कितनी है, 10% है, 10% है और 10% है। मैं थोड़ा इसे बड़ा लिख लेता हूं। देखिएगा 20,000 रुपये की राशि है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी 3 वर्ष, यानी तीनों में परसेंट आर रेट कितनी है, सेम है 10%। अब 20,000 का जैसे ही मैं 10% निकालता हूं तो कितना आता है, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये और 2,000 रुपये, क्योंकि ये सेम क्यों आया, क्योंकि रेट जो है वो सबकी सेम है, इसलिए। अब देखिएगा जैसे ही एक पहला वर्ष पूर्ण होता है दूसरे वर्ष पर जाते हैं, तो पहले वर्ष का जो ब्याज था उस पर ब्याज देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो 2,000 का 10% देंगे किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200। अब जैसे ही हम तीसरे वर्ष पर जाएंगे तो पहले वर्ष और दूसरा वर्ष जो पीछे ब्याज हम छोड़ कर आए, ब्याज पे ब्याज हमें देना होगा। तो 2,000 का 10% 200,
और 2000 का 10% 200, ऐसे ही 200 का 10% 20। अब इस सब को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यही क्या होगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये कितना होगा 2000, ये कितना होगा 2200, और ये कितना होगा 20 का 20, 2 2 4 और 2 का 2, ये होगा 2420। ठीक है, सबको जोड़ लो, कितना आ गया, 0 की 0, 2 2 का 2, 4 और 2 6, 6 का 6, 2 4 2 6, 6620 रुपये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर देखिएगा, ब्याज पर ब्याज देना होता है। जैसे आप सेकंड वर्ष पे जाएंगे, जितने वर्ष पहले वर्ष पे जो ब्याज देकर आए उस पर भी आपको ब्याज देना होगा। ऐसे ही जैसे आप थर्ड वर्ष पे जाएंगे तो पीछा जितना ब्याज दिया है उस सब पे आपको ब्याज देना होगा। चाहे तो आप जोड़ करके सबको एक तरफ काउंट करके तब ब्याज दे सकते हैं, चाहे अलग अलग जैसे मैंने दिया है ऐसे दे सकते हैं। फिर सबको आपको काउंट करना है, वही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहा इसी क्वेश्चन को हम सेकंड तरीके से करते हैं, जो हमारा अपना तरीका था। मैं इसे मिटा देता हूं, समझ में आ गया होगा आप सभी के। देखिएगा, सेकंड तरीका क्या था, 10% की बात हुई है तो 10/100, तो 1/10 है नी। 10 रुपये क्या था मूलधन, एक क्या हो गई ब्याज हो गई। कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, मूलधन और मेजधन। 10 रुपये जब मूलधन था, एक ब्याज मिल गया तो 11 हो गया। 10 मूलधन था, एक ब्याज मिल गया तो 11 हो गया। 10 मूलधन था, एक ब्याज मिल गया तो 11 हो गया। सबको वो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, 10 धाम 100 धाम 1000, 11 11 121, 11 1331, यानी मूलधन था 1000 रुपये, मिजधन हो गया 1331। तो ब्याज कितना 331, जो कि क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमारा मूलधन कितना था 1000, इनका कितना है 20,000, तो 1000 का मान कितना 20,000। मूलधन कितना, सॉरी ब्याज कितना है 331, का मान हमें निकालना है 331/1000। 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। देखिएगा, 0 की 0, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6620 रुपये क्या हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमने दोनों तरीके से इसे देखा है। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके आपको बताएं और अच्छे से आप उन तरीकों को कर पाएं। तो चलते हैं आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। देखिएगा, क्या है चौथा क्वेश्चन हमारा आज का, मैं उसको रिपीट करता हूं। मैं हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 तरीके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर एक ऐसा ही। एक व्यक्ति 40,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक की दर पर निवेश करता है, तो 3 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसके ऑप्शंस हैं, पहला है 6,503 रुपये, दूसरा है 5,603 रुपये, तीसरा है 6,305 रुपये और चौथा है 5,306 रुपये। देखिएगा, राशि कितनी है 40,000, रेट कितना है यानी दर कितनी है, और समय कितना है। समय है आपका 3 ईयर यानी 3 वर्ष, और दर कितनी है, दर थी इसकी 5% यानी रेट है इसका 5%। पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी CI बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, 40,000 रुपए की राशि है, कितने की
40,000 की राशि है। कितने वर्ष की बात हो रही है? 3 वर्ष की बात हो रही है। तीनों के लिए परसेंट सेम है, 5%, 5%, 5%। तो देखिएगा जैसे ही 40,000 का आप 5% निकालते हैं तो कितना आता है? 5 चौक 20 यानी 2,000 रुपये। 2,000 इसका हो जाएगा और 2,000 ही इसका हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा 40,000 का हमने 5% निकाला तो कितना आ गया? 5 चौक 20 यानी 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। जैसे ही सेकंड वर्ष पर आते हैं तो ब्याज पे ब्याज देते हैं। 2,000 का 5% कितना होगा? कितना होगा? 100 रुपये। 20 पंजे 100 रुपये। जिस पे नहीं निकालना आ रहा हो वो अलग निकाल सकता है। जैसे कि 2,000 का जितने भी परसेंट हो, मानो 5% है तो 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 20 पंजे 100 आ जाएगा। ये रहा। क्लियर? देखिएगा अब 2,000 का 5% निकाला 100 रुपये। अब आ गए तीसरे वर्ष पर। 2,000 का 5% 100 रुपये हो जाएगा, फिर 2,000 का 5% 100 रुपये हो जाएगा और 100 का 5% 5 हो जाएगा। अब इस सभी को आपको क्या करना है? काउंट करना है। वही आपका क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। 2,000, 2,000 100 2,100 प्लस 2,205 यानी 2,205। तो 5 का 5, 0 की 0, 2 और 1 3 का 3, 2 4 6, 6,305 रुपये क्या होगा आपका? चक्रवर्ती ब्याज। यानी 3 वर्ष में आपका तीनों वर्ष का क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज 6,305 रुपये आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। चाहो तो आप इसे सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार फिर भी मैं इसे सेकंड तरीके से आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा कितने परसेंट थी? 5%। तो 5/100 1/20 यानी 20 की जगह 21, 20 की जगह 21 और 20 की जगह 21। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 और 20 20 21 21 441। 441 की जैसे 21 में करोगे तो कितना आएगा? 441 इंटू 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 8, तो कितना? 4 2 6, 8 4 12 का 2 वहाँ से लेकर 8 9261, 9,201, 9,261। देखिएगा अब ये क्या था हमारा? 8,000 मूलधन। ये क्या है? निजधन। ब्याज कितनी? 1,261 आपकी क्या हो गई? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी 8,000 का मान हो गया आपका 40,000। 8,000 का मान हो गया आपका 40,000 और पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1,261 का मान कितना? 8,000, 8 पंजे 40। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 एकम 5, 5 अंक 30 की 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13 का 3 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6,305 रुपये। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से हमने इसको कर लिया है। अभी तक हमारी क्या थी? दो वर्ष के लिए देखा है, 3 वर्ष के लिए देखा है। अगर 3 वर्ष में दर चेंज हो जाए तीनों वर्ष के लिए तब क्या करेंगे? तो देखिएगा जब दर चेंज होती है तो तीनों वर्ष का ब्याज अलग अलग हो जाता है। जैसे यहाँ सेम रहता है, जैसे इसका सेकंड टाइप था, ब्याज सेम रहती है। जैसे ही परसेंट चेंज हो जाती है तो ब्याज सबका अलग अलग हो जाता है। चलते हैं आज के अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दर जब तीनों वर्षों के अलग हो तब उसको हम कैसे कर पाएंगे। देखिएगा 5वें क्वेश्चन की ओर क्या है आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। देखिएगा एक व्यक्ति 20,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है। कितनी राशि है? 20,000 रुपए की राशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है। आगे देखिएगा जिसमें प्रथम वर्ष 10% वार्षिक, द्वितीय वर्ष 20% वार्षिक और तृतीय वर्ष 5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना?
3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, राशि कितनी थी, राशि थी आपकी 20,000 रुपये। अब दर कितनी है, तीनों वर्षों की उसने रेट जो है अलग अलग दे दी। प्रथम वर्ष 10%, देखिएगा फर्स्ट वर्ष प्रथम 10%, द्वितीय वर्ष 20% और तृतीय वर्ष 5%। कितने वर्षों की बात की गई है, 3 वर्षों की। रेट तीनों का अलग दिया है, राशि 20,000 दी है, कहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 वर्ष बाद। तो देखिएगा जब रेट अलग अलग हैं तो ब्याज भी अलग अलग आएगा। कितनी राशि थी, अपने वाले तरीके से हम इसको करेंगे। फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष। पहले वर्ष था 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 5%। क्लियर। बस जब रेट सेम रहती है तो रेट सेम रखते हैं, जब रेट चेंज हो जाती है तो रेट को भी चेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा 20,000 का जब आप 10% निकालेंगे कितना आएगा, 2,000 रुपये। 20,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 2,000 रुपये। ऐसे ही 20,000 का 20% निकालोगे तो 4,000 रुपये। क्लियर, 4,000 रुपये। ऐसे 20,000 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। क्लियर, देखिएगा 200 पंजे 1,000, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये। यानी 20,000 का 5% जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। ये पहले वर्ष, सेकंड वर्ष, थर्ड वर्ष की ब्याज आ गई। लेकिन जब आप पहले वर्ष को छोड़ के सेकंड वर्ष पर जाते हैं, मैंने फिर आपको बताया था कि पहले वर्ष की जो ब्याज होती है उस पर भी आप सेकंड वर्ष की दर की अकॉर्डिंग, यानी रेट के अकॉर्डिंग उसको आप ब्याज पर भी ब्याज दोगे। यानी 2,000 का 20% आपको देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2,000 का 20% 400 रुपये। तो आपको 400 रुपये देने होंगे। ऐसे ही आप जैसे ही आप सेकंड वर्ष को छोड़ के थर्ड वर्ष पे जाते हैं तो टोटल ब्याज जो आप देकर आए हैं उस पर भी आपको 5% तीसरे वर्ष के रेट के अकॉर्डिंग आपको ब्याज देना होगा। तो 2,000 का 5% कितना होता है, 100 रुपये। 2,000 का 5% 100 रुपये और 4,000 का 5% कितना हो जाता है, 200 रुपये। 4,000 का 5% जैसे आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 200 रुपये। और 400 का 5% निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 20 रुपये। अब आप इस सभी को जोड़ लीजिए और ये क्या बन जाता है आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2,000 प्लस 4,400 प्लस 200 और 100 300, 320 यानी 1,320। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस भी थे। पहला ऑप्शन था इसका 6,720, दूसरा था 8,620, तीसरा था 5,730 और चौथा था 7,720 रुपये। तो देखिएगा 0 की 0, 2 का 2, 3 और 4 7 और 4 और 1 5 और 2 7, 7,720। यानी इसका ऑप्शंस डी बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7,720 रुपये क्या देना होगा उसे, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। किस पर, 20,000 पर। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 5%। चलते हैं आज के अपने सेकंड तरीके से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यही आएगा। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा एक क्वेश्चन और आपके लिए बिल्कुल सेम ऐसा ही। देखिएगा क्या है इसमें, दो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है। 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है, जिसमें प्रथम वर्ष 10%,
दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 5% दर हो तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितनी राशि थी? 5,000 रुपये की राशि थी। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 5%। अगर दर रेट अलग अलग हो तो 5,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा 5,000 की राशि पर फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष 10%, 20% और 5%। जैसे ही आप 5,000 का 10% निकालते हैं तो कितना आता है? 500। क्लियर? 5,000 का 10% 500, 5,000 का 20% 1,000 और 5,000 का 5% कितना होगा? 250, यानी 250। अब ऐसे ही आपको ब्याज पे भी ब्याज देना होता है। सेकंड वर्ष पे जाएंगे तो पहले वर्ष का जो ब्याज है उस पर 20% आपको देना होगा। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये, यानी 500 का 20% कितना हो जाएगा? बताइएगा जल्दी। 100 रुपये। अब ऐसे ही इस टोटल सारे ब्याज पे तीसरे वर्ष आप जाएंगे तो 5% आपको सभी पर देना होगा। 500 का 5% कितना होगा? 25 रुपये। ऐसी 1,000 का 5% कितना होगा? 50 रुपये। ऐसी 100 का 5% कितना होगा? 5 रुपये। अब इस सभी को काउंट कीजिएगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 500 प्लस 1100 प्लस 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2, 5 और 5 10 और 1 11, 12 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 330। तो कितना हो जाएगा? 0 की 0, 3 का 3, 3 और 1 4 और 5 9, 1930 रुपये आपका क्या होगा? ब्याज होगा। जो कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 4 ऑप्शंस थे, 1930 और 1930, बी था 2000, 2120 और 1820। इसका ऑप्शन पहला सही है, 1930 रुपये। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने 3% अलग अलग दिए हों तो उसको भी इसी तरीके से हम कर सकते हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा गया है 7वें क्वेश्चन में। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो हमने बेसिक ही क्वेश्चन रखे हैं। 7वां क्वेश्चन, तो क्या है 7वां क्वेश्चन? देखिएगा 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का, यानी 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। छमाही का मतलब है 6-6 महीने, यानी साल में 2 बार, यानी 6 महीने 6 महीने छमाही का। एक साल में एक वर्ष हमारी होती है 12 माह की, लेकिन इसके हिसाब से छमाही के माह से तो 2 वर्ष हो जाएंगे एक साल के अंदर। छमाही दे है तो इसका ऑप्शन है पहला 1361, 1261, 1071 और 1371। ये हैं आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। देखिएगा राशि कितनी थी? 8,000। राशि थी 8,000। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेट क्या था, यानी दर क्या थी? 10%। 10% दर थी और वर्ष थे, समय था 1/1/2 वर्ष। ठीक है, इसने क्या कहा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। ब्याज जो है वो क्या है? छमाही दे है। देखिएगा यानी छमाही दे का मतलब है साल में 12 मंथ होते हैं, तो यानी 6-6 मंथ एक साल में 2 बार इन्होंने कर दिए हैं, यानी छमाही दे आधे यानी 6 महीने में एक साल इन्होंने माना है। तो देखिएगा एक साल में 2 वर्ष हो गए और आधा वर्ष ये, यानी 3 वर्ष की बात हुई है हमारे हिसाब से। कितनी राशि थी?
8,000 रुपये की क्या थी, राशि थी। वर्ष कितने हो गए, छमाही के हिसाब से, यानी 6×18 वर्ष हैं, यानी एक साल में 12 वर्ष और आधे वर्ष में 6 वर्ष, 12×6 18 वर्ष हो गए, और 6 और 6 12 और 6 18, यानी 3 वर्ष हो गए इसके हिसाब से, क्योंकि ब्याज जो है वो छमाही दे है। जब ब्याज छमाही दे है तो दर है 10% वार्षिक। क्या है, वार्षिक। अब जब 10% वार्षिक और छमाही की बात चल रही है तो दर भी छमाही के हिसाब से कितनी हो जाएगी, दर कितनी हो जाएगी, 5%, तो आधी हो जाएगी। तो यहां देखिएगा 5%, 5% और 5%। अब कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान हो गया। 8,000 का 5% कितना होता है, 8 पंजे 40, 400, 400, 400, 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही तीसरे वर्ष जाएंगे, 400 का 5% 20, 400 का 5% 20, और 20 का 5% 1। टोटल इस सभी को जोड़ लेंगे, यही हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। 400, 420, 20 और 20 40, 441। ठीक है, तो देखिएगा, एक का एक, 4 2 6, 4 2 8, 4 तिया 1261 रुपये क्या हो गई, ब्याज हो गई। जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, 1261 रुपये ब्याज होगी। दोबारा देखिएगा, राशि थी 8,000 रुपये, दर परसेंट थी 10% वार्षिक, यानी पूरे वर्ष के लिए 10%, और समय था 1.5 वर्ष, यानी 1 से 1/2 वर्ष के लिए। अब ब्याज था छमाही दे है, अगर ब्याज छमाही दे है तो 1.5 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। राशि थी 8,000 रुपये, अगर दर जब हमारी 10% वार्षिक है तो छमाही में कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 6 महीने, छमाही। ठीक है, तो आधी हो जाएगी 5%। अब जब छमाही है तो एक वर्ष में 2 साल हो गए छमाही के हिसाब से, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 6 माह का 1 वर्ष और, तो 3 वर्ष हो गए। इसी हिसाब से हमने इसको किया है, बहुत ही आसान हो गया है। 1261 रुपये क्या हो गई, चक्रवर्ती ब्याज आपकी हो गई। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, वो आप सभी लोगों के लिए है। देखिएगा, मैंने 1 से 2 से 3 तरीके आपको बेसिक क्लास के अंदर बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वो मेरे सभी तरीके समझ में बहुत ही आसानी से आए होंगे। अगर किसी में कोई भी डाउट है तो आप अपनी राय हमें दे करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या समझ में आया या किस पे कौन सा डाउट है, तो उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं हर बार की तरह देकर जाता हूं, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखते हैं कल कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज करता हूं। 10,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष, बिल्कुल सेम ऐसे ही वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। ऑप्शंस हैं 4410 रुपये, बी है 3220 रुपये, सी है 3210 रुपये और डी है 3310 रुपये। ये 4 ऑप्शंस हैं और इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आपका कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही। पर डे हमारी वीडियो को सुबह 10 बजे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही बने रहें लास्ट तक, वीडियो के अंत तक, अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।